नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे, ठीक है। और ये क्लास आपको याद रखना है, प्रहार बैच का है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे तैयारी जो कर रहे हैं, नई भर्ती जो बिहार पुलिस का भी आया है 19,838 भर्ती, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन बैच ये रहने वाला है, प्रहार बैच, ठीक है। जो भी अभी तक नहीं लिए हैं आज ही ये बैच दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना 9341, ठीक है, 542410, ये आपका नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे, फिर बोलेंगे हमको बैच चाहिए, तो फिर आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ये 1 से 16 तक इसका क्लास हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 1 से 16 तक जो नहीं देखे हैं क्लास या नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज सारा वीडियो दोस्तों उपलब्ध है अभी, ठीक है। यानी कि रिकॉर्डेड क्लास अभी उपलब्ध है, तो आप जाके वहाँ से क्लास कर सकते हैं, ठीक है। इस विषय का भी टारगेट दोस्तों याद रखना 70 प्लस रखा गया है, तो आप लोग कोशिश करेंगे कम से कम 70 प्लस जरूर करेंगे, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना और ध्यानपूर्वक अच्छे से जो है सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश करना, ठीक है। और दोस्तों 19,838 भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है। इस बार अपने आप को जो है अपने कमरे में बंद हो जाइए, एकदम कोई टेंशन नहीं दुनियादारी से, ओनली आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्लास कीजिए जितना क्लास आपको प्रहार बैच में करा रहे हैं, और रिविजन कीजिए, ठीक है। और सेट जो डेली देते हैं लगाने के लिए वो सेट लगाइए, इसी में आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको प्रहार बैच में रिजल्ट होगा। इसमें बहुत सारा चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको सारा चीज पता चल जाएगा। ये बैच आज ही जो लेना चाहते हैं ले लेना, ठीक है। अभी ऑफर भी चल रहा है इस बैच में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों उत्तरदायी होता है। कार्यकारिणी दोस्तों जो होता है किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, तो याद रखना जो है विधानमंडल के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है, ठीक है। भारत एक याद रखना संसदीय प्रणाली वाला देश है, जहां पे दोस्तों कार्यकारिणी जो है विधानमंडल के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और भारतीय जो है न्यायपालिका एक स्वतंत्र एवं यानी कि जो है क्या है, तो एक स्वायत्त शासी जो यहाँ पे संगठन है, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत की जो है राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग जो प्राप्त होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखना तृतीय सेक्टर से दोस्तों प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा। तृतीय सेक्टर में क्या आता है, तो याद रखना सेवा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसी में आपका जैसे बीमा हो गया, ठीक है, बैंकिंग सेवा हो गया, जो भी सेवा से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, इन्हीं में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पहला सेक्टर में क्या आता है, तो याद रखना कृषि आपका हो जाएगा, ठीक है, पशुपालन हो गया, ठीक है, वन उत्पादन हो गया, ये सभी आपको किस में आता है, तो पहला सेक्टर में आता है। दूसरा में क्या आता है, तो जैसे विनिर्माण क्षेत्र हो गया, ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र जो है दूसरा सेक्टर में आता है। ध्यान रखना सेक्टर से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना अच्छे से। एशिया की छत जो है किसे कहा जाता है, 3 का राइट आंसर बताइए। याद रखना ये पामीर की पठान जो है, पामीर की पठार, इसे जो एशिया का छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, देशांतरीय यहाँ पे जो है देशांतरीय याव्योंतर जो है क्या होगा, ठीक है। 4 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा। समांतर अर्धवृत्त है एक, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग जो दोस्तों होता है शेयर कीमत में, इसे क्या कहते हैं। 5 का राइट आंसर याद रखने से बुलियन ट्रेंड के नाम से जानते हैं। बुलियन ट्रेंड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शेयर से संबंधित भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना इन प्रश्नों को। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, प्रजातंत्र की जो है जड़ें निम्न के द्वारा नष्ट की जा सकती है। प्रजातंत्र की जड़ें जो है किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है, 6 का राइट आंसर बताना है। क्या होगा, ये बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आतंकवाद एवं विद्रोह द्वारा, आतंकवाद के द्वारा और विद्रोह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, कि निम्न में से कहाँ जो है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है स्थित है, यानी कि सेंट्रल फूड यहाँ से टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। 7 का राइट आंसर यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये मैसूर में हो जाएगा। कौन होगा, मैसूर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मैसूर कर्नाटक यहाँ से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहने वाला प्रश्न, ठीक है।
चलिए, मुगल गार्डन क्या है यहाँ पे, मुगल गार्डन जो है किस शहर में स्थित है? तो मुगल गार्डन दोस्तों कहाँ पे है? 8 का राइट आंसर ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। ये क्या है? तो आयताकार खाकों के जो है खाकों के बाग है, यानी कि दोस्तों याद रखना, जो कि 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इस बाग में जो है विशेष करके अगर देखेंगे तो फव्वारे, झील, सरोवर इत्यादि जो है इसमें है। और याद रखना, अगर पूछे कि मुगल गार्डन की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना ये बाबर, यानी कि दोस्तों संस्थापक बाबर या तैमूर ने इसे जो है 4 बाग के नाम से दिया गया था, ठीक है। यानी कि मुगल साम्राज्य की एक प्रकार का ये स्थापना किया गया इसके द्वारा। अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया गया यहाँ पे कि यदि किसी खिलाड़ी को फीडे रैंक दोस्तों मिलता है, फीडे FIDE फीडे रैंक मिलता है, तो कौन सा खेल खेलता है? तो फीडे रैंक जो मिलता है ये शतरंज के खिलाड़ी को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। भारत में करे कि किस चुनाव में जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के दोस्तों चुनाव में याद रखना जो है अनुपातिक पद्धति के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था, ठीक है। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊत यानी कि मयूर सिंहासन का वर्णन किया है। उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो याद रखना इसका नाम है ट्रेवेनियर। क्या होगा ये? ट्रेवेनियर याद रखना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ट्रेवेनियर यहाँ से दोस्तों याद रखना, जो कि शाहजहां के काल में जो है भारत आया था। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्तों ध्यान रखना, कम से कम 3 या 4 प्रश्न आपको जो है यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है दिवस से, कि कम से कम तो 3 आपको रहेगा ही रहेगा। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। 11 जुलाई तो सभी को याद है, क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे? दिया यहाँ पे कि अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का जो है सदस्य होगा तो क्या होगा? अगर प्रधानमंत्री जो है ऊपरी सदन मतलब क्या? राज्यसभा के अगर सदस्य होंगे तो क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर याद रखना ये ए होगा। यहाँ से लोकसभा में विश्वास मत के समय वह अपना मत दे नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे विश्वास प्रस्ताव पास होता है तो उसमें जो है प्रधानमंत्री जो है भारत के, यानी कि वो नहीं दे सकते अगर वो राज्यसभा के सदस्य है तब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि लोकसभा के जो सदन के नेता होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री ही होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे। भारत के जो है एकीकरण में, भारत का एकीकरण में किसका हाथ था? मुख्य रूप से देखेंगे तो सरदार पटेल और VP मेनन का जो है हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान इन दोनों का रहा है। चलिए भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये करनाल में हो जाएगा। क्या होगा? करनाल, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। और याद रखना, भारत में दुग्ध क्रांति में दोस्तों दुग्ध उत्पादन में जो क्रांति का प्रारंभ हुआ था ये 1970 से इसकी प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से करे कौन भारत के जो है निर्विरोध जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं? भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? 16 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। क्या होगा ये? नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध राष्ट्रपति भारत के बने हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा। डी यहाँ से याद रखना। एकमात्र राष्ट्रपति है, अभी तक में एकमात्र राष्ट्रपति है जो कि निर्विरोध दोस्तों बने हैं, ठीक है। काजीरंगा, क्या यहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित, यानी किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ पे हो जाएगा? तो ये असम में होगा दोस्तों। कहाँ पे? असम में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। डी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसी को दोस्तों याद रखना जो श्रीहरिकोटा में। तो कई बार हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं श्रीहरिकोटा से जो है परीक्षण किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों ये पड़ता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रत्येक वर्ष, याद रखना, फिल्म के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये चलचित्र यानी कि खेल यानी कि चलचित्र यानी कि सिनेमा के जगत में हो जाएगा, फिल्म के जगत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। शक संवत की शुरुआत करें किस शासक ने के द्वारा किया गया? शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया? तो याद रखना ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। शक संवत, याद रखना, शक संवत की शुरुआत जो होता है 78 ईसा 78 दोस्तों ईस्वी को होता है,
ठीक है। 78 ईस्वी को शक संवत की शुरुआत होता है और शक संवत याद रखना भारत में जो है राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा जो मिलता है ये 1957 में मिलता है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। कनिष्क जो है इन्होंने इसकी शुरुआत किया था, कुषाण वंश से रिलेटेड ये व्यक्ति थे, शासक थे, ठीक है। भारतीय संविधान में कह रहा है कि आपात उपबंध की जो व्यवस्था है किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। कई बार बताएं, ये सभी प्रश्न आपको हवा में उड़ना चाहिए क्योंकि बार बार ये प्रश्न सब आपको हर जगह रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जर्मनी के संविधान से दोस्तों लिया है। आपात कितने प्रकार के हैं, ध्यान रखना, ये 3 प्रकार के आपात है मुख्य रूप से, जिसमें आपको राष्ट्रीय आपात हो गया 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360 हो गया, ठीक है। वित्तीय आपात अब तक भारत में नहीं लगा है, ये भी पॉइंट याद रखना, और राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करे कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। कौन से स्थल का, अर्थ ही होता है उसका, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है दोस्तों मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। राखाल दास बनर्जी ने दोस्तों इसका यानी कि खोज किया था 1922 ईस्वी में। चलिए हर्षवर्धन के समय जो है कह रहे कि बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था हर्षवर्धन के समय। तो हर्षवर्धन के समय दोस्तों याद रखना मुख्य केंद्र जो था 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। 606 से लेके याद रखना ये 647 तक भारत में रहे थे, ये भी पॉइंट पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है। मैथिली कोकिल जो कहा जाता है ये किस विद्वान को कहा जाता है। तो याद रखना 24 का राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, तो विद्यापति, कवि विद्यापति को जो है मैथिली कोकिल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, गोबर गैस सुने होंगे, पहले आप जो है जब बिजली दोस्तों नहीं रहता था तो गोबर गैस बना के सभी लोग क्या करते थे, बल्ब जलाया करते थे, बचपन की ये बातें हैं, ठीक है। गोबर गैस में कौन सी गैसें होती है, ठीक है, गोबर गैस में कौन सी गैसें होती है। 25 का राइट आंसर ये मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो इसमें आपका जो है मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, CH4 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, क्या यहाँ पे है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम यहाँ पे जो है उंगली क्या दर्शाता है। प्रथम उंगली दोस्तों क्या दर्शाता है, तो प्रथम उंगली ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अंगूठा अगर पूछे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है, किसको, बल की दिशा को दर्शाता है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो 27 का ये ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। विद्युत मोटर क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को दोस्तों क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया सलाई में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है, दिया सलाई वाला बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया है। राइट आंसर बताइए क्या होगा, तो याद रखना ये लाल फास्फोरस के इसमें प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखना ये फ्यूजन के सिद्धांत, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ से जो है आप याद रखना, इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपका रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा दिया यहाँ पे कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। 30 का राइट आंसर बताइए। तो रॉकेट दोस्तों याद रखना ये तृतीय यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम, ठीक है। अगर न्यूटन का नियम से पूछे तृतीय, और अगर इस प्रकार से संरक्षण में दे तो याद रखना रेखिक संवेग संरक्षण, देखिए कोणीय वाला नहीं होगा, रेखिक संवेग संरक्षण अच्छे से याद रखना, रेखिक संवेग संरक्षण ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, यदि करें कि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो उसका गति क्या करेगी। गति क्या होगा, देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, तो बल बटे एक फार्मूला भी होता है याद रखना, F बराबर सुने होंगे ma होता है, याद होगा, ठीक है। मांग क्या रहा है यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन यहाँ से दोस्तों आपको मांगा जा रहा है। एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, F बटे m हो जाएगा, और दोनों का मान दिया 1/1 यानी कि 1, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का ये सी होगा दोस्तों यहाँ से, और कर लेना यहाँ पे -2, ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, मैथ है यहाँ पे, ठीक है।
देखिए क्या दिया है, कह रहे कि 20, 50, 80 और 30, 60 का माध्य क्या होगा। तो माध्य तो आप क्या करेंगे, माध्य जब ये कहेगा तो एवरेज एक प्रकार से कह रहे थे, यानी कि सभी को जोड़ देना, ठीक है। और जोड़ के जितना संख्या है इसमें से देखिए एक संख्या, 2, 3, 4, ठीक है, 5 संख्या है, टोटल को जोड़िए कितना होता है 240 होता है। और बट्टा यहाँ से 5 से भाग देंगे, ठीक है। 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 48 आ गया ना, 48 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एकदम बेसिक सवाल है, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि बिंदु है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, 4, 4, 3, 5 और -1 और 1 जो है आपको एक बना है त्रिभुज, इससे जो है बना हुआ एक त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए का मान ये है, बी का मान ये है और सी का मान ये है। क्या करना है यहाँ से, तो ये दोनों के बीच की दूरी आप निकालेंगे, तभी जाके आप पता चलेगा कि आपको ये कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। ये पाइथागोरस परिमेय यहाँ पे जो है आपका यूज करके आप लोग इसको निकालेंगे, ठीक है। पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से भी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा 33 का, तो 33 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो क्या निकल जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज निकलता है। कौन सा समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि है जो 5, 6, 10 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम दोस्तों कितना निकलेगा 30 निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कौन सा विभाजित होता है पहले, तो विभाजित तो होता है यहाँ पे देखिए 3600 भी होता है, और ये आपका यहाँ से जो है 330 हो जाएगा यहाँ से, और ये 1600 तो विभाजित ही आपका नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए न्यूनतम ही आपको निकालना है, ये आपका यहाँ से पूर्ण वर्ग अगर निकालेंगे तो आपको ए हो जाएगा, ठीक है। होने के लिए आपका ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम निकालना है, ठीक है। अगर सही थोड़ा सा कर लेंगे यहाँ पे न्यूनतम यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक है। ये 900 इसका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वह पूर्ण संख्या कौन सा है जो इतना से पूर्णतः विभाजित होगा, तो ये सारा संख्या आपको इससे विभाजित होगा, ये भी और ये भी, लेकिन छोटी संख्या में आपका 900 दिया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पे न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम संख्या। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है 21, 24, 27 और 51 का मान कितना होगा। 21, 24, 27 आपको कई बार ये सवाल बताए हैं, कौन सा रूल पे बताए हैं, एपीजीपी वाला रूल पे सवाल आपको बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये 21 ए हो गया, ठीक है, और डी यहाँ से क्या हो जाएगा, तो A2 - A1 होता है, डी बराबर तो क्या हो जाएगा यहाँ से 24 में से 21 गया 3 हो गया, ठीक है। और AN जो आपका हो जाएगा ये आपका 51 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो AN बराबर फार्मूला लगाएंगे। AN बराबर क्या होता है, A + n - 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। AN बराबर यहाँ से 51 मान रख दीजिए, ठीक है, और बराबर यहाँ पे कर लीजिए। A कितना है, तो A 21 है, A 21 है, A कितना है 21 है, और प्लस यहाँ से कर लीजिए, प्लस यहाँ से n - 1 n निकालना है, और d का मान 3 है, 3 यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, घट जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा 30 बचेगा। फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों n - 1 है, इधर आएगा तो प्लस जाएगा, यानी कि n बराबर 11 हो जाता है। कितना हो जाता है 11। अब यहाँ पे n बराबर 11 निकला, तो S 11 निकालेंगे। S n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस क्या होता है AN होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये सभी फार्मूला आप लिख के रखिए। SN यहाँ पे जो है n के जगह पे देखिए, नहीं यानी कि दोस्तों क्या होता है n/2 प्लस होता है, n/2 इंटू A + AN होता है, ठीक है। यानी SN S 11 यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। तो 11 क्या हो जाएगा इसका बराबर यहाँ से हम लोग करेंगे, तो 11/2 हो गया। और देखिए A का मान कितना है 21 है, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ये AN 51 है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से राइट आंसर दोस्तों निकल जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ना। 11/2 और गुना 72 कीजिए, 36 दूना 72, इसको गुना करेंगे तो राइट आंसर आपको निकल जाएगा 396। कितना निकलेगा 396। ऑप्शन नंबर बी में है, बी इसका राइट आंसर। और बनाएंगे जैसे जैसे हम कॉपी यहाँ पे बनाए हैं वैसे वैसे आप कॉपी बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 220 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण है जिसकी लंबाई दिया है 24 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, तो D2 आपको पहले निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, D2 यहाँ पे पहले जो है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले 4a² यानी कि 4a² बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होता है। इतना का यहाँ पे a का मान जो है 20 रख देंगे, ठीक है, और D1 का मान यहाँ से 24 रख देंगे, और इसमें से आपको यहाँ से ये में से आपको इसे घटा देना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से जो है रूट निकाल लेंगे, 32 निकल जाता है। फार्मूला क्या होता है समचतुर्भुज के एरिया का, तो a बराबर आपको यहाँ से फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुना D1 गुना D2 आपका यहाँ से फार्मूला होता है, ठीक है।
D1 यहाँ से कितना दिया हुआ 24 और D2 कितना निकाले हैं 32 निकाले हैं। तो आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, गुना करके। गुना तक आप लोग को छोड़ रहे हैं तो गुना भागा थोड़ा सा करेंगे तो एक रनिंग में आप बने हुए रहेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 384 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखना होता है। मौद्रिक नीति का यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना ये मूल्य अस्थिरता। क्या हो जाएगा, मूल्य अस्थिरता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान में धार्मिक जो है स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है। 38 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा बताइए। तो 38 का दोस्तों यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बनाए रखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दो अस्पा और सिंह अस्पा कई बार बताए हैं। दो अस्पा और सिंह अस्पा जो है किसने शुरू किया था, ये प्रथा की शुरुआत किसने किया था। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा जहांगीर हो जाएगा। क्या होगा ये, जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहाँ से जो है आप याद रखना, ठीक है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने दोस्तों कौन सी प्रथा की शुरुआत किया था। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत भी जो है अकबर ने किया था, लेकिन ये दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा का जो शुरुआत या पद्धति का जो प्रचलन किया था, शुरुआत किया था, ये जहांगीर के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। चलिए, एक भारतीय राज्य का जो है शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी। फ्रांसीसियों के साथ मित्रता करने वाला शासक याद रखने टीपू सुल्तान है। क्या है, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था। किसके रूप में, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के रूप में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये MN रॉय। क्या होगा ये, MN रॉय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, MN रॉय। यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में जाना जाता है। इंडिया को भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखेंगे तो भारत के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के रूप में से जानते हैं। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है। परिवहन अगर आपको करना है तो सबसे सस्ता साधन क्या है, ये जल मार्ग दोस्तों सबसे सस्ता साधन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जबकि वायु मार्ग जो है क्या होता है, तो सबसे महंगा साधन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ से ध्यान रखना। चलिए, बिहार में करें किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। बहुत बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू पूछा गया है, तो याद रखना ये देवघर से इसकी शुरुआत होता है, जो कि अब झारखंड में हो जाता है, ठीक है। ये 12 जून को शुरुआत हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देवघर में भी रोहनी गाँव, ठीक है, एक रोहनी गांव है वहाँ पे, वहाँ से ये शुरुआत हुआ था, याद रखना दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से जो है ये झारखंड हो जाता है। पुस्तक और फिल्म यहाँ पे है एक, ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में मुख्य किरदार कौन है। इसमें मुख्य किरदार जो दोस्तों है कौन है, ये बताना है। तो 45 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, ए हो जाएगा, मनमोहन सिंह। यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और इस पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछे तो याद रखना संजय बारू। इस पुस्तक के लेखक पूछे संजय बारू, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है दोस्तों किसको। आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है किसको। 46 का राइट आंसर बताना है। जो जोड़ने का काम जो करती है दोस्तों, याद रखने किसको जोड़ती है, तो याद रखना 46 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। समवर्षा वाली जगहों को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, समवर्षा वाली जगहों को ये जोड़ने का काम करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, मौसमी प्रजनन, क्या यहाँ पे है, मौसमी यहाँ पे जो है प्रवर्जन जो दोस्तों यहाँ पे के द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि दोस्तों यहाँ पे करें कि है। सबसे अधिक आर्थिक गतिविधि यहाँ पे है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका जो करेक्ट आंसर 47 का डी हो जाएगा। ये आपका यहाँ से यायावरीय झुंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था। भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। 48 का ये डी हो जाएगा, एकता। यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा ये, एकता हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में जो है सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक यहाँ पे क्या होगा। गुणवत्ता का
प्रतीक जो होता है दोस्तों क्या होता है, कौन सा मार्का लगा रहता है औद्योगिक उत्पादकों के लिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी लोग कीजिए। राइट आंसर याद रखना ये डी हो जाएगा, ISI का मार्का लगा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे कहा जाता है, 50 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये विश्व व्यापार संगठन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर, ये व्यापार की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी, ये आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। बहुत विभिन्न प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री, याद है ना, ताशकंद में इसकी जो है मृत्यु हो गया था, ताशकंद में दोस्तों याद रखना। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, बी ऑप्शन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, बहिर्वेदी क्या है, बहिर्वेदी चट्टानों एक प्रकार की जो है डैश होती है। बहिर्वेदी चट्टान जो है एक प्रकार की कौन सी होती थी, या अग्नेय चट्टान होती, कौन सी, अग्नेय चट्टान, इग्नस होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि वे दोस्तों है डैश, वे है डैश। तो 53 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, तो 53 का यहाँ से करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है बी हो जाएगा, ठीक है। राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से जो है कालिदास की कौन सी कृति एक जो है नाटक नहीं है, एक नाटक यहाँ पे नहीं है। देखिए हालांकि सभी आपको कालिदास का ही कृति है, लेकिन एक कौन एक नाटक इसमें से नहीं है। 54 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो बी हो जाएगा दोस्तों, ये मेघदूतम एक नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि अयोध्या, अयोध्या यहाँ पे, अयोध्या नहीं, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है। अयोध्या पहाड़ दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये पूछ जा रहा है। राइट आंसर 55 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, यानी कि ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया गया है कि भारत में वित्त आयोग के गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ये किसके द्वारा, तो किसके द्वारा किया जाएगा, कई बार बताएं, राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसीलिए वित्त आयोग एक क्या है, तो संवैधानिक संगठन है, ध्यान रखना, संस्था है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, बंगाल में जो है सरकार की दोहरी प्रणाली डैश की उपज थी। सरकार बंगाल में देखिए सरकार की जो दोहरी प्रणाली थी ये किसकी उपज थी। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 का राइट आंसर याद रखनी, लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, क्या हो गया, लॉर्ड क्लाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है, कौन यहाँ पे, 58 का राइट आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। 58 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये वयस्क मताधिकार उद्देशिका में नहीं है ये, ठीक है, लेकिन सामाजिक स्थिति की समानता है, भाईचारा की बात किया गया है, न्याय की किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, भारत का जो है संविधान डैश है, भारत का संविधान यहाँ से दोस्तों पूछ रहे क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे तो ये डी वाला ऑप्शन होगा, क्या होगा, ये डी वाला राइट आंसर होगा, सीमित क्षेत्र न्यायिक पुनर्वलोकन का जो है प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार के जो है मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा है। 60 का राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा दोस्तों, जनकधारी सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, जनकधारी सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में जो है उल्लेखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। मूल कर्तव्य जो वर्तमान में है दोस्तों कितना है ये बताना है। तो मूल कर्तव्य वर्तमान में कितना है, 11 है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। 86वें संविधान संशोधन 2003 में दोस्तों शिक्षा के मूल कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था, 6 वर्ष से 14 वर्ष वाला। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। मूल कर्तव्य की संख्या 11, मूल अधिकार की संख्या टोटल वर्तमान में 6 हो जाएगा। निम्न में से करेक्ट कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में जो है प्रस्तुत करता है, कौन सा उद्योग। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये सीमेंट उद्योग हो जाएगा। खास करके चूना पत्थर का प्रयोग जो है सीमेंट उद्योग में ही किया जाता है। ये आपको 10वीं कक्षा में हम आपको पढ़ाए हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। उदंतपुरी यहाँ पे कर लीजिए। उदंतपुरी यहाँ से जो है विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा के शासक ने किया है।
तो याद रखना ये गोपाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बिहार शरीफ में दोस्तों ये पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, जो कि आपके क्वेश्चन आया था एग्जाम में। राइट आंसर ये धर्मपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 2011 के जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। और ये आंकड़ा अभी भी जब भी पूछा जाएगा तो आपको 2011 के बेस पे पूछा जाएगा, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, मेन कारण यही है, ठीक है। हालांकि अभी सब सारा चीज़ आपको चेंज हो जाएगा, लेकिन याद हम लोग को पुराना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये 17.7% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे जो है maastricht संधि जो है दोस्तों, क्या उद्देश्य था इसका, maastricht संधि करने का क्या उद्देश्य था। ये यूरोप का एकीकरण करना था, क्या था, यूरोप का एकीकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मोनाजाइट क्या है, मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो पाया जाता है इसमें थोरियम दोस्तों पाया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, भारत में करें किस तरह की अर्थव्यवस्था है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था का प्रावधान है, या भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें निजी और आपको क्या होता है, तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जो इसमें दोनों सह-आवित होता है, ठीक है। जैसे पूंजीगत हो गया और सामाजिक वाला, ये दोनों एक तरह से संयोग करके काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत का। शैवाल जो है मानव जाति के लिए उपयोगी है, इसका क्या कारण है, शैवाल मानव जाति के लिए क्यों उपयोगी है, याद रखना ऑक्सीजन के निर्माण में ये सहायक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, अम्लीय और क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए जो है हम लिटमस पत्र अथवा जो है डैश का उपयोग कर सकते हैं। लिटमस मत का दोस्तों प्रयोग करते ही करते हैं, दूसरा बताना है, ये हल्दी का भी प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा दोस्तों जो है इसका नाम क्या है, वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन सब आपको रिपीट हुआ है, ये सब कभी भी अब गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखना, Na2CO3 × 10H2O होता है, याद रखना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका जो है पूरा नाम होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। कहीं आपको कार्बोनेट भी मिलेगा, डायरेक्ट आपको सोडियम कार्बोनेट भी आपको मिल सकता है, ठीक है। स्थलीय, यहाँ पे क्या है, स्थलीय परिस्थिति में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं, तो मात्र 1%, कितना, मात्र 1%, ऑप्शन नंबर ये 72 का क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें कि निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखना 73 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये रोए का प्रयोग करते हैं, किसका, रोए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, करें कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक है क्या, किसी क्षेत्र की जैव विविधता का बेहतर मापक है क्या, तो 74 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वहाँ जो है वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या एक बेहतर मापक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनाया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना 75 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जिप्सम से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, तो जिप्सम को 120 डिग्री से लेकर के 130 डिग्री तक गर्म किया जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ध्यान रखना, ठीक है, याद रखना POP, ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे, कह रहे हैं यहाँ पे कि एक यंत्र है दोस्तों, ठीक है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं, कई बार बताएं, ऑप्शन नंबर अमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, स्वाद में खट्टे खाद्य जो है, खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है कैसी, खट्टा जो होता है तो कैसा हो जाएगा वो, खट्टा मतलब वो क्या होगा यहाँ से, तो अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि उसका जो pH मान होगा वो 7 से कम होगा, वो अम्लीय हो जाएगा। अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, घेंघा क्या है, घेंघा या ग्वाटर जो है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, और ये रोग होता है, याद रखना आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से, ठीक है, इसलिए बोला भी जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, किस ग्रंथि के बढ़ने से आपका ये होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये AVA2 ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है। AVA2 को जो है थायराइड ग्रंथि इंग्लिश में बोलते हैं, थायराइड, तो कई बार डायरेक्ट थायराइड रहेगा, कई बार आपको AVA2 भी रह सकता है।
दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ध्यान रखना, प्रहार बैच जो अभी तक नहीं लिया तो प्रहार बैच भी लोग आज ही ले लेना, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स की तैयारी हो रहा है, ठीक है। और आपको डेली प्रैक्टिस सेट हो गया, डेली आपको जो है सिलेबस की क्लास, डेली आपको यहाँ से याद रखना सारा चीज़ आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर और हिंदी बिहार जीके यानी कंप्लीट कोर्स की तैयारी होगा। मैथ आपका बेसिक से होगा, ये A to Z चीज़ आपको दोस्तों जो है प्रहार बैच में मिल जाएगा। तो प्रहार बैच लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर लेना, बोलना हमको प्रहार बैच चाहिए, तो फिर उधर से आपको डिटेल्स भेजेगा, ठीक है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? 79 का राइट आंसर बताइए। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? याद रखना दोस्तों, ये एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। इसका फॉर्मूला भी दोस्तों जो है पिछले वीडियो में शायद हम बताए थे, ठीक है। आतिशबाजी में हरा रंग जो है निम्नलिखित में से किसके उपस्थिति कारण दिखाई देता है? तो हरा रंग है, तो हरा रंग जो दिखाई देगा ये बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रांसियम जो है, स्ट्रांसियम इसके कारण लाल दिखाई देता है आतिशबाजी के दौरान, बमबारी के दौरान, ठीक है। केटेनेशन क्या है? केटेनेशन का गुण किससे दोस्तों, किस में सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? केटेनेशन का गुण 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये कार्बन में दोस्तों होता है, किसमें? कार्बन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? मनुष्य में से कह रहा है कि आमतौर पर गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है आमतौर पर? तब यहाँ से क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए यहाँ से दिया हुआ, यहाँ पे तो हालांकि ऑप्शन मिस्टेक दिया है, ये आपका यहाँ से 23 कर लेंगे इसको। 23 जोड़े गुणसूत्र दोस्तों मनुष्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैथ है, कह रहे कि 12 खिलौने में से दोस्तों कह रहा है कि 12 खिलौने में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं कि एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जा सके? क्या करेंगे यहाँ पे? 11 यहाँ पे देखिए, एक चुनना है विशेष तरीका से, 11 और यहाँ से क्या हो जाएगा? C 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, फैक्टोरियल वाला सवाल है। 83 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा क्या? तो 310 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। दिया गया यहाँ पे कि 7 का न्यूनतम जो है गुणज 4 शेष भाग में छोड़ दे, ठीक है। फिर आपको करें कि 6, 9, 13, 18 से विभाजित किया जा सके। क्या होगा राइट आंसर? कैसे बनाएंगे इसको? कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेना। किसका? इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम दोस्तों आपको आ जाता है कितना? तो 90 आ जाता है। और जितना दोस्तों यहाँ पे गुणज होगा, जितना शेषफल होगा उसी से गुना करना है, प्लस आपको यहाँ से क्या करना? 4 जोड़ देना। तो 90 गुना 4, ठीक है, और प्लस 4 कितना जगह? 9 36, 364 हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये डी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 500 रुपया है और क्रमिक छूट दिया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सीधा सीधा आप निकाल लीजिए 500 पे 10% दिया तो बेचा कितना में? 90% में। फिर आपको इसी पे क्या किया? 10% का और छूट दे दिया, तो फिर आपको ये 90% हो जाएगा बट्टे आपका 100। 00 कट गया, ये 00 कट गया यहाँ से, ठीक है। देखिए 5 नमे 45, 45 नमे आपका कितना होता है? 45 नमे आपको 405 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 99 81 पंचे 405। ऑप्शन नंबर देखेंगे किस में है? बी में है। बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दो संख्याओं दोस्तों यहाँ पे 7 और 11 तृतीय अनुपात क्या होगा इसका? तृतीय अनुपात जो है इसका 86 का क्या होगा? तो तृतीय अनुपात वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो बी स्क्वायर बट्टे क्या होता है? बी स्क्वायर बट्टे ए होता है। कई बार बताए तो ये सभी आपको बार बार आता है, तो आपको याद रखना ये सभी चीज़ों को। तो तृतीय बी स्क्वायर, देखिए ये ए है तो ये बी है, तो बी कितना हो जाएगा? 21 गुना 21 हो गया, और बट्टा यहाँ से ए कितना हो जाएगा? 7, 7 तिया 21, 21 तिया 63। राइट आंसर ये बी आपका निकल जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक मिस्त्री एक दीवार को करे कि 18 घंटा में बनाता है, 9 घंटे बाद वह विराम लेता है, तो दीवार की कितना भाग अभी बनाना है? दीवार का कितना भाग अभी बनाना है? तो सीधा है कि 9 घंटा में कितना काम करेगा? 9/18 यहाँ से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यानी कि ये जो 1/2 हुआ तो ये 1/2 भाग क्या हो जाएगा? दीवार का भाग, यानी कि ये यानी कि ये 9 घंटा विराम जो लेता है तो इतना भाग ये विराम ले लिया, बचा कितना? तो बचा दोस्तों यहाँ से 1 से हम लोग 1/2 को घटाएंगे तो फिर 1/2 ही आएगा, यानी कि 0.5 भाग बचा है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? कह रहे कि बिहार में जो है भूमि संघर्ष दोस्तों जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 88 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी हो जाएगा, यानी कि हसन इमाम। ये पुस्तक याद रखना, इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेगा। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक हसन इमाम, यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इनकरेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे आपको चुनना है, इनकरेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो
नरट्यूर जो लिखा है नरट्यूर, ये आपका गलत लिखा है, ठीक है, ये गलत लिखा है। नरट्यूर जो होता है NURTURE होता है, ठीक है, यानी कि ये U यहाँ पे होना चाहिए था। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे सैनोनिम चुनना है, किसका? तो ए मोसिंग का, ठीक है, ए मोसिंग का सैनोनिम चुनना है। इसका अर्थ होता है मनोरंजन, ठीक है। तो मनोरंजन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है मनोरंजन का उल्टा क्या हो जाएगा। तो यहाँ से जो देखेंगे राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका लेफिम्बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए सैनोनिम देखिए, सॉरी उल्टा नहीं दोस्तों, यहाँ पे सैनोनिम मतलब क्या होता है, समान होता है, ठीक है, समान वाला चुनना था। इसके मतलब मनोरंजन होता है। लाफेलेबल मतलब हंसने वाला, ये भी मनोरंजन का शब्द हो गया, ठीक है। अंडरलाइन जो किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए नो सब्स्टिट्यूशन आपको रिक्वायर्ड चुनना है। क्या हो सकता है 91 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 91 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ से डी हो जाएगा। क्या होगा ये? डी आपका यहाँ से हो जाएगा। देखिए दिया जो है दे आर है नोइंग इच अदर फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स, यहाँ पे जो होना चाहिए यहाँ पे ये होना चाहिए, ठीक है, हैव नो। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे सैनोनिम फिर से दिया है समान अर्थ वाला, ठीक है। हर्डल, हर्डल का यहाँ पे दोस्तों चुनना है। हर्डल का समान अर्थ यहाँ से क्या हो जाएगा? हर्डल का अर्थ होता है फाद या बाधा या हल्की बाढ़ होता है, ठीक है, हल्की बाढ़। आंसर जी यहाँ से हो जाएगा 92 का राइट आंसर दोस्तों आपका जो है ए हो जाएगा, ठीक है, ये ऑब्स्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो चयन करिए, ठीक है। चयन ही करना है आपको, गलत है या सही है इसमें, या वो बताना है या गलत के जगह पे क्या होगा। 10वीं हम जो है 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? सिंपल है, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपको जगह पे यहाँ पे जो है आपसे निवेदन हो जाएगा, ठीक है, आपसे निवेदन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि मुहावरे का अर्थ बताना है सही। हथेली पर सरसों उगाना, हथेली पर सरसों उगाना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये आपका बी हो जाएगा, असंभव काम को संभव करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे। क्या पूछ रहे? करें उस विकल्प को ढूंढिए जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। फूल झड़ना, फूल झड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो फूल झड़ना का ये प्रिय वचन बोलना, यानी कि उसके मुंह से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, फिर से अंडरलाइन करना है और चुनना है। क्या यहाँ पे है कि यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। 96 का क्या होगा? ए हो जाएगा, लोगों पर, ठीक है, यहाँ पे लोगों के नहीं लोगों पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो पढ़ा न जा सके, जो पढ़ा न जा सके। क्या होगा? एक शब्द। अनेक शब्द का एक शब्द में ये अपठनीय हो जाएगा, सीधा सीधा अपठनीय, पढ़ ही नहीं सकते। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती दोस्तों जो है किस तारीख को मनाई जाती है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ से बी हो जाएगा, ये 4 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जो है वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। कहाँ पे? किशनगंज में। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। बिहार में कह रहा है कि सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से किस जिला में होता है? सबसे कम यहाँ पे कह रहा है, तो सबसे कम अरवल में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अरवल जो बना था ये 2001 में दोस्तों बना था, जहानाबाद जिला से अलग होकर के, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का प्रहार बैच के तहत ये 17वां क्लास था, ठीक है। 1 से लेकर 16 तक जो नहीं किया है प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो जाके आप अच्छा से आराम से जो कर सकते हैं। सीरियल वाइज सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सारा क्लास आपको प्रहार बैच में है। प्रहार बैच में ये कंप्लीट पीडीएफ जो है सॉल्यूशन के साथ मिल जाता है। तो प्रहार बैच अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पे कर लेंगे और बोलेंगे सर हमको प्रहार बैच चाहिए, तो फिर उधर से दोस्तों आपको स्कैनर भेजेगा। मात्र ये 250 रुपया का कोर्स है, तो आप लोग ये ले लेंगे, ठीक है। परचेस करके आप जो अपना नाम यानी कि पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देंगे तो आपको जो है पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सभी लोग जितने भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।